हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में के मैप के नाम से। हम बहुत सारे लोगों ने के मैप के बारे में पढ़ रखा होगा, बहुत सारी चीजें हमें पता होंगी। आज हम बहुत सारी नई चीजें के मैप में सीखने वाले हैं। के मैप को दूसरे नाम से कर्नो मैप भी बोलते हैं। अब के मैप एक्चुअली है क्या, क्यों यूज करते हैं? के मैप सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है, ठीक है। अभी तक जो हम बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स थे, उन रूल का यूज कर कर किसी भी बूलियन एक्सप्रेशंस को हम क्या करते थे, सिंप्लीफाई करते थे। लेकिन क्या था, अगर जो हमारा जैसे जैसे उसमें टर्म्स बढ़ते जाते थे, हमारा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाता था। और हमारा सिंप्लीफिकेशन एग्जैक्ट सिंप्लीफाइड है या नहीं है, ये हम डिफाइन नहीं कर पाते थे कि बूलियन एक्सप्रेशंस में, ठीक है, सपोज दैट मैंने सॉल्व किया और किसी और ने सॉल्व किया, तो हम सबके एक्सप्रेशंस चेंज हो सकते हैं। बट के मैप में हमारा एग्जैक्ट सिंप्लीफिकेशंस, एकदम फाइन सिंप्लीफिकेशंस किया जा सकता है के मैप के थ्रू। और के मैप के थ्रू मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि हमारा और किसी और ने अगर जो सिंप्लीफिकेशंस किया है, तो वो वैल्यूज मैच अप करेंगी, वो एक्सप्रेशंस मैच करेंगे। जो हम सर्किट बनाएंगे तो वो सर्किट सिमिलर होंगे, ठीक है। तो अब हम बहुत सारे लोगों ने के मैप के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। अब हम देखते हैं कि जो के मैप के पीछे जो बेसिक्स हैं, जो के मैप की टेक्निक्स है, कैसे हम के मैप की टेक्निक यूज करते हैं, वो चीज देखते हैं। तो उसको देखने से पहले हमें क्या करना होगा, सपोज दैट हमारे पास एक एग्जांपल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा, अगर जो हमारे पास कोई बूलियन फंक्शन दे रखा है, दैट इज ए प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो हमारे पास ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ट्रुथ टेबल, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ई, बी और सी हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, ठीक है, और एक आउटपुट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे इनपुट्स हैं उनकी पॉसिबल कंडीशंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। ये 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 1 1, ठीक है, 1 0 0 एंड 1 0 1, ठीक है, 1 1 0 एंड 1 1 और 1। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट को हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो फंक्शन है, एफ बराबर क्या है, एफ बराबर ए और प्लस का बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है, इसमें क्या होगा, 0 प्लस 0 समथिंग 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। सेकंड टर्म जो है हमारी, ठीक है, सेकंड टर्म जो है वो क्या होगी, ये हो जाएगी सी कॉम्प्लीमेंट भी 0, अगेन 0 हो जाएगा। फिर ए 0 है, प्लस का 1 और प्लस का ये हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा ए है 0, ठीक है। और इसके बाद में इसकी वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा 0। फिर अगेन जो है a प्लस 1 समथिंग है, तो ये सारे टर्म्स हमारे 1 हो जाएंगे क्योंकि a प्लस के साथ में है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या होगा, जो हमारा ट्रुथ टेबल होगा, ट्रुथ टेबल कुछ ये होगा। अगर जो हम क्या करते हैं, अनसिंप्लीफाइड इन हर टर्म की जहां जहां पर हमारी वैल्यू 1 है उसको हम लिखते हैं, तो क्या होगा, हमारा इसका वैल्यू क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट। इस टर्म की एक्सप्रेशंस क्या होगी, a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट। इस टर्म की एक्सप्रेशंस a b कॉम्प्लीमेंट c। इस टर्म की एक्सप्रेशंस a b c कॉम्प्लीमेंट। इस टर्म की एक्सप्रेशंस a b c, ठीक है। ये हमारी एक्सप्रेशंस हो जाएंगी। अगर जो अब हम बूलियन अब हम फंक्शन लिखते हैं, तो अभी अनसिंप्लीफाइड हमारा फंक्शन जो होगा, ठीक है, वो f बराबर क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट b, व्हाइट कलर यूज करते हैं, विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। तो अगर जो हमारा फंक्शन f है, f को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने ये टर्म्स लिखे यहाँ पर, ठीक है, हमारे जो ये टर्म्स हैं इनको सबको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल जो फंक्शन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट प्लस का a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस का a b कॉम्प्लीमेंट c प्लस का a b c कॉम्प्लीमेंट,
प्लस का ए बी सी, ठीक है। तो कुछ ये टर्म्स हमारे जो होंगे ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशंस होगा। अब हम क्या करते हैं, जो बूलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं उन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या करते हैं यहाँ पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो इन जो लास्ट के चारों टर्म्स हैं इन चारों टर्म्स में ए कॉमन है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस का ए ब्रैकेट के अंदर बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस का बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस का, ठीक है। ये हो जाएगा बी सी कॉम्प्लीमेंट और प्लस का बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट और प्लस का ए, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, इन दो टर्म से हम क्या करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन करेंगे और यहां से बी कॉमन करेंगे। तो यहां से बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, और यहां से बी कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ठीक है। सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, ठीक है। तो अब हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस का ए, ठीक है। ये हो जाएगी वैल्यू यहां पर ब्रैकेट के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट प्लस का वी, ठीक है। अब v कॉम्प्लीमेंट प्लस v जो होता है वो भी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट प्लस का a, ये बचा हुआ, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव बुलियन अलजेब्रा सेट रूल था उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और इसको हो जाएगा a प्लस का बी सी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो फाइनली हमारा a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो फंक्शन लेके चले गए थे उसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास सिमिलर फंक्शंस अगेन वही फाइंड आउट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने बूलियन एक्सप्रेशंस को बूलियन रूल्स की हेल्प से हमने क्या किया, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिया, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं यूजिंग के मैप। के मैप एक्चुअली होता क्या है, कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस ट्रुथ टेबल को हम यहां से कट करते हैं और नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, ठीक है। कॉपी और नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास जो ये टर्म्स है, अगर जो इस टर्म्स को हम क्या करें बॉक्स बनाते हैं, सपोज दैट हमारा एक ये बॉक्स है, ठीक है, इसको हमने साइन कर दिया ए और बी और सी। तो इसका कोड क्या है 0000000, ठीक है। तो इसका कोड 00 है। ऐसे ही हमने क्या किया, ये बॉक्स बनाया, फिर अगला बॉक्स बनाया, फिर इससे अगला, ठीक है। हम जो हमारे 8 टर्म्स थे हमने 8 बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बॉक्स हमने बनाए और हर बॉक्स का हमने कोड लिखा। इसके रिस्पेक्टिव ये कोड हो गया, ठीक है, इसके रिस्पेक्टिव में ये कोड हो गया, इसके रिस्पेक्टिव में इसका हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठा, सातवां और ये आठवां, ठीक है। तो हर एक्सप्रेशंस का एक कोड है, इसका कोड है 000, इसका कोड क्या है, इस वाले बॉक्स का कोड क्या है 00001, ठीक है। इस बॉक्स का कोड क्या है 010, इस बॉक्स का कोड क्या है 011, इस बॉक्स का कोड क्या है 0100, फिर इसका 101, इसका 110, इसका है 111। अगर जो इसको मिन टर्म के हिसाब से हम बात करते हैं तो ये मिन टर्म हो जाएगी M0, ठीक है, ये हो जाएगी M1, ठीक है, ये हो जाता है M2, M3, M4, M5, M6, M7, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सारे बॉक्सेस को अरेंज करने वाले हैं और इस तरीके से हम इन सारे बॉक्स को अरेंज करेंगे कि सब में मिनिमम चेंज उसमें 1 का आना चाहिए, बिट में जो डिफरेंस है 1 का आना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर जो हमारे पास प्रॉपर्टी a प्लस a कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 1 होता है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बॉक्सेस हैं उन बॉक्सेस को हम कैसे अरेंज करेंगे, तो हम 1 बाई 1 बॉक्स जो है उनको बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, जो पहला बॉक्स था उसको बनाया, ठीक है। तो इधर हम क्या करते हैं, ये a बराबर 0 के लिए लेते हैं, तो b यहाँ पर bc है तो ये 0 के लिए हम ले लेंगे। फिर अगला बॉक्स हम क्या करते हैं, इट मींस कि हमने जो ये वाला बॉक्स था वो हमने एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जो सेकंड वाला बॉक्स था इसको यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ पर हम बॉक्स लगाते हैं, कैसे, ये हो गया, ठीक है।
अब हमारा ये दूसरा बॉक्स है। अब हम देखते हैं कि इसका कोड 0 1 है। ए का कोड 0 के लिए हमने ये रो ही फिक्स कर दी, पूरी रो ए बराबर 0 के लिए फिक्स कर दी है। ठीक है, ये हमने पूरी रो ए बराबर 0 के लिए फिक्स कर दी है। अब इसमें बीसी की वैल्यूज लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा मिन टर्म M0 के लिए बॉक्स आ गया, ये मिन टर्म 1 के लिए बॉक्स आ गया। अब क्या करेंगे, अगर जो हम ये तीसरा बॉक्स लेके आते हैं, ठीक है, ये तीसरा बॉक्स यहाँ पर लेके आते हैं, तो इनमें क्या है, जो बिट चेंज की बात करते हैं, तो ये 0 0 है और ये 0 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर जो M2 यहाँ पर लेके आएंगे, तो हमारा बिट चेंज जो है, ठीक है, बिट चेंज क्या है, ये 1 0 है। तो ये M2 अगर जो बॉक्स यहाँ पर सेटअप करते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम क्या आएगा, जो हमारा बिट चेंज है वो 1 का नहीं है, बिट चेंज 2 का है, क्योंकि ये 1 जो है 0 हो गया, ये 0 1 हो गया। ठीक है, इसमें बिट चेंज कितने का है, 2 का। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर नहीं लेके आएंगे, हम किसको लेके आएंगे, ठीक है, वो चीज हम देखते हैं यहाँ पे। तो हम किसको लेके आएंगे, किस बॉक्स को, हम इस बॉक्स को अगर जो लेके आते हैं M4 वाले को, ठीक है, इस बॉक्स को लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर सेट करते हैं। तो ये है हमारा M3, ठीक है, मिन टर्म 3 का बॉक्स है। तो मिन टर्म 3 को लिखते हैं, तो ये हो जाता है 1 और 1। इट मीन्स कि हमारा जो बिट चेंज है, केवल 1 बिट चेंज का चेंज आया। ठीक है, ठीक, क्योंकि 1 1 सेम है लास्ट का, ठीक है, राइट साइड का 1 सेम है, बस केवल आगे का MSB बिट डिफर करती है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बॉक्स था M2 के लिए, वो हम अगेन यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिन टर्म 2 लेके आएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम बॉक्सेस को सेट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले के लिए किया है, वैसे a बराबर 1 के लिए भी हम बॉक्स सेट करेंगे, और कुछ इसी तरीके से हम ऊपर वाले ब्लॉक को, नीचे वाले बॉक्स को भी हम ऐसे ही सेट करेंगे। ठीक है, तो इनमें a जो होगा वो 1 के लिए हम कर देंगे, बाकी जो b जो है वो 0 0 के लिए, 0 1 के लिए, 1 1 के लिए और 1 0 के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका जो हमारा ये M4 हो जाएगा, ये M5 हो जाएगा, ये M6 इधर आएगा और M7 ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो M7 हमने क्या किया है, इसको M7 को हमने शिफ्टिंग कर ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों जो हमने बॉक्स बना रखे हैं, ठीक है, एक ये बॉक्स, ये एक बॉक्स, दोनों एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। ठीक है, वो क्या होगा हमारा, कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इनके, ठीक है, तो सपोज दैट ये हमारा a वैल्यू है, ये है bc, तो a बराबर 0 के लिए ये हो गया, ये 1 के लिए होगा। जैसे हमने दोनों अलग अलग बनाए थे, तो ये 0 0 के लिए, ये 0 1, ये 1 1, हमने क्या किया, वो शिफ्टिंग कर लिया, ये 1 0 के लिए। तो ये मिन टर्म हो गया हमारा 0, ये मिन टर्म हो गया 1, ये मिन टर्म हो गया 2, ये मिन टर्म हो गया 3, ये मिन टर्म 4, ये मिन टर्म 5 6 इधर और M7 इधर। ठीक है, तो हमने दो मिन टर्म्स जो थी हमारी, एक मिन टर्म M3 और एक मिन टर्म M7, हमने इनको पहले ले लिया, M2 और M4 वाले को, M6 वाले को साइड में किया। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अगर जो हम देखते हैं, तो हर बिट में एक दूसरे के, इसमें और इसमें 1 बिट का चेंज है, 1 बिट का चेंज है, 1 बिट का चेंज है, और इधर से इधर की साइड में भी 1 बिट का चेंज है। ठीक है, तो पेयरिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, ठीक है, इधर लेफ्ट राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, 1 बिट का चेंज है। और क्या हो सकता है कि इधर से इधर की तरफ भी हम पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा के मैप है, अभी तक हमें ये चीज समझ में आ गई, जो हम जो पढ़ते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते थे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, जो हम मैपिंग करते हैं, वो मैपिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हम जो ग्रुपिंग करते हैं इन के मैप, द नंबर ऑफ सेल दैट कैन बी ग्रुप्ड इज ऑलवेज पावर ऑफ 2। ठीक है, हम के मैप की रूलिंग क्या है, जो हम नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ सेल दैट कैन बी grouped is always, ठीक है,
पावर ऑफ 2। इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो ग्रुपिंग होगी 2 की पावर में 0 1 2, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। तो ये हो जाएगा 1, वो सॉरी 1 से स्टार्ट करेंगे ग्रुपिंग, ठीक है। तो 2 की पावर में तो 2 की ग्रुपिंग कर सकते हैं हम, 1 की ग्रुपिंग थोड़े होती है, 2 4 की, फिर 8 की, फिर 16 की एंड सो ऑन। इतने सेल्स की हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे। और क्या होगा, जब हम ग्रुपिंग अगर जो 2 की करते हैं तो इसको, ठीक है, अगर जो हम क्या करते हैं ग्रुपिंग, ठीक है, ये ग्रुपिंग कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल, कितने नंबर ऑफ सेल की हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमारा जो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल एलिमिनेट नेटेड नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो अगर जो 2 की करते हैं ग्रुपिंग तो 1 वेरिएबल जाएगा, 4 करते हैं तो 2 होगा, 8 होगा तो 3 होगा, 16 होगा तो 4 होगा एंड सो ऑन। कैसे होता है, जैसे कि अगर जो हमारा ए बी प्लस का ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए बी कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉमन करेंगे तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए। मतलब अभी हमारा 2 वेरिएबल में फंक्शन था, अब 1 वेरिएबल में हो गया। अब अगर जो हमारे पास लिखा है ए बी सी और प्लस का ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी हम कॉमन करेंगे तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इट मीन्स ये ए बी बचेगा, तो एक वेरिएबल हमारा खत्म हो गया। अगर जो ये क्या होता है हमारा, ठीक है, अभी तो हमने ग्रुपिंग 1 की है। अगर जो हम 2 की ग्रुपिंग करेंगे तो 2 की ग्रुपिंग करने के लिए हमें क्या होगा, ठीक है, जैसे होगा ए, यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाता, तो हमारा ग्रुपिंग कैसे आती वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर जो हम बी इसमें से कॉमन करें, ठीक है, बी, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट ए सी प्लस का ए कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो हमें 2 का समझ में आएगा। अगर जो हमारे पास 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है, सपोज दैट जैसे 2 का हम 2 की पेयरिंग करते हैं, 2 की पेयरिंग अगर जो हम 4 की पेयरिंग करेंगे तो वो हम अगर जो के मैप देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो पीरियोडिटी ऑफ ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ठीक है, पीरियोडिटी ऑफ ग्रुपिंग कैसे करेंगे, पहले हम ऑक्ट की करेंगे, ठीक है। पीरियोडिटी ऑफ ग्रुपिंग कैसे ग्रुपिंग करेंगे, पहले हम करेंगे ऑक्टेट की, ठीक है, फिर क्वाड्स की, फिर पेयर, इस तरीके से करेंगे। अब हमारा जो टारगेट होगा कि हम नंबर ऑफ ग्रुपिंग कम करें और हर ग्रुप में नंबर ऑफ वंस ज्यादा हों, तभी हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन इजीली हो जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चंस था, इसमें अगर जो मिन टर्म की बात करते हैं तो ये होगा हमारा, ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल लिया था M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7, ठीक है। तो हमारा अगर जो इसको हम के मैप में फिल करते हैं, ठीक है, ठीक, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, हम के मैप बनाते हैं। 3 वेरिएबल के मैप है तो 3 वेरिएबल के मैप जैसे हमने देखा अभी उसी तरीके से हम 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, 3 वेरिएबल के मैप बना लिया। ये हमारा 3 वेरिएबल के मैप हो गया, ठीक है। तो ये है ए, ये है बी सी, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट रो है हमारी, ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1, ये 1 0। इट मीन्स ये M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो मिन टर्म्स हैं, ये इन मिन टर्म्स को इसमें फिल करेंगे। 0 0 M2 है, M2 यहाँ पे है 1, फिर 0, ठीक है, M4 M4 M5 M6 M7। अब हम देखते हैं कि हम पेयरिंग कैसे कर सकते हैं। हम डायगोनल पेयरिंग नहीं कर सकते हैं, हम या तो इस तरीके से पेयरिंग करेंगे, ठीक है,
या तो हम इस तरीके से पेयरिंग करेंगे या इस तरीके से पेयरिंग करेंगे। कभी भी हम डायगोनली पेयरिंग नहीं कर सकते। हम इस तरीके से पेयरिंग कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? हम इस तरीके से भी पेयरिंग कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर से, इस तरीके से भी पेयरिंग कर सकते हैं। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इस वाले केस में हम देखते हैं कि हम पेयरिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर जो हम पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर जो हम इसको पेयर करते हैं, ठीक है, तो इसको पेयर करने के बाद हम देखते हैं कि हमने क्या किया, मैक्सिमम एक ब्लॉक बनाया जो हम इस वाले केस में अगर जो हम 16 से स्टार्ट करेंगे, 16 की पेयरिंग नहीं कर सकते हैं, 8 से स्टार्ट करेंगे तो 8 की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जीरोस बन गए। तो इन जीरोस की वजह से हम 8 की पेयरिंग नहीं कर सकते। क्या 4 की कर सकते हैं? हाँ, 4 की कर सकते हैं। हमने 4 की कर ली पेयरिंग, ठीक है, 4 की पेयरिंग हमने कर ली, ठीक है। अब 4 की करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अगला हमारा छूट गया। जब हम क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा हमारा नंबर 1 छूट गया, ये 1 छूट रहा है, तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर जो ऐसे नहीं करना है, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा टारगेट क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 इसमें लेने का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसकी एक्सप्रेशन हमारी क्या होगी वो हम लिखते हैं, ये होगी ए, ठीक है, ठीक। ऊपर से हमारा, अब इसमें देखते हैं कि हमारा जो ये वाले वेरिएबल्स हैं, ये सारे वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स में कॉमन क्या है, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, ठीक है। ये टर्म की हमारी एक्सप्रेशंस होगी। अब दूसरे टर्म की एक्सप्रेशंस लिखते हैं, तो इधर से इस साइड से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहां से हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसकी एक्सप्रेशंस में क्या लिखेंगे, ऊपर से केवल b और c कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो अब दोनों को जो फंक्शन हम लिखेंगे, a प्लस का b c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, सिंपली हमने केवल मिन टर्म्स देखी, जो मिन टर्म्स थी वो हमने इसमें फिल किया, और मिन टर्म्स के बाद हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा सिंप्लीफाइड आउटपुट आ गया। और वैसे हम बूलियन एक्सप्रेशंस को यूज करके, हम इतना सारा बूलियन एक्सप्रेशंस यूज करेंगे तब जाके हमारा सिंप्लीफाई हो रहा था, और हमने के मैप किया, के मैप से हमारा बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया। तो के मैप बेसिकली ग्राफिकल टेक्निक है। आज हमने बहुत सारी चीजें देखी। के मैप एक ग्राफिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशंस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल फाइन मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब 1-2 क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे तो हमारा के मैप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगली क्लास में 1-2 एग्जांपल्स हम